अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आप लोगों के लिए एक धमाकेदार, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही कम खर्चे में बनकर तैयार होने वाली रेसिपी लेकर आए हैं। आज की जो हमारी रेसिपी है वो है पेशावर की मशहूर किस्सा ख्वानी बाज़ार की खीर की रेसिपी, जिसकी तारीफ़ें तो आप लोगों ने यकीनन हर जगह से सुनी होंगी। तो आज की रेसिपी में आप लोग किस तरह से मज़ेदार अपनी खीर बना सकते हैं, तो ये आप लोगों को हम डिटेल में बताएंगे। मज़े की बात यह है कि आप लोगों को ये क्रीमी और बेहतरीन खीर बनाने के लिए ना ही खोए की ज़रूरत है और ना ही और कोई हम इसमें महंगी चीज़ डालने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ सिंपल घर की चीज़ों से ही हमने अपनी ये ज़बरदस्त खीर तैयार कर लेनी। तो रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए टाइम वेस्ट के बगैर अपनी इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले देखिए, हमने यहाँ पर 1 कप चावल का ले लिया और 1 घंटा हमने पहले पानी में भिगो के रख दिए थे चावल। और अब यहाँ पर हमने एक जूसर ब्लेंडर जग ले लिया, ये हम इसमें अपने चावल शामिल कर देंगे। तो चावलों का यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि खीर के लिए कौन से चावल बिल्कुल परफेक्ट हैं। देखिए, ये जो हम अपनी ये भी पेशावर की किस्सा ख्वानी बाज़ार की खीर बना रहे हैं, इसके लिए आप लोग जो टोटा चावल भी आते हैं ना बाज़ार से, वो भी अगर आप लोगों के पास घर में मौजूद है तब भी आप लोगों की खीर मज़ेदार बनकर तैयार होगी। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। टोटा चावल पड़े हैं या दूसरे साबुत वाले जो राइस होते हैं वो पड़े हैं, कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं इस रेसिपी में और इंशाल्लाह आप लोगों की मज़ेदार और क्रीमी खीर ही बनकर तैयार होगी। अब यहाँ पर साथ ही हमने ले लिए 4 अदद रस, ये हम इसमें डाल रहे हैं। और ये देखें, ये हमने रस इसमें डाले हैं। अगर आप लोग अब इस खीर में खोया भी नहीं ना डालेंगे, वैसे आप लोगों को डालने की ज़रूरत ही नहीं है, ये जस्ट आप लोग रस ही डालेंगे। इसी से हमारी खीर ने बहुत ही क्रीमी और मज़ेदार सा टेक्स्चर तैयार कर देना है। और इसके बाद ये 1 कप हमने इसमें दूध शामिल कर दिया है, 4 रस डाले और चावल। अब इस सारे मिक्सचर को हमने ग्राइंडर में अच्छे से ग्राइंड कर लेना, बिल्कुल स्मूथ इसका पेस्ट तैयार कर लेना और अभी इसे रख देंगे साइड पर। फिर हम बाद में अपनी इस खीर की रेसिपी में यूज़ कर लेते हैं। कि मैंने यहाँ पर अपनी खीर के लिए ले लिया है दूध, जो कि हमने 2 लीटर लिया। और दूध आप लोगों ने, खीर जब भी क्रीमी और मज़ेदार बनानी है ना, आप लोगों ने दूध जितनी कोशिश हो सके फुल फैट लेना है। फुल फैट मिल्क लेंगे तभी आप लोगों की किसी भी खोए के बगैर, क्रीम के बगैर मज़ेदार खीर बनकर तैयार हो जाएगी। और ये खीर की ऐसी रेसिपी है जिसमें आप लोगों को कोई भी महंगी चीज़ डालने की ज़रूरत ही नहीं है। बस एक बार ट्राई करने की ज़रूरत है। एक बार बना लेंगे तो फिर बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। देखिए, दूध हमने लिया, दूध को हमने बॉयल भी कर लिया। इसमें हमने 4 अदद यहाँ पर अपनी सब्ज़ इलायची डाल दी, जिससे बहुत प्यारी खुशबू आती है और अच्छा फ्लेवर ऐड हो जाता है। और इसके अलावा अब जो हमें अपना मिक्सचर बना कर रखा था तीनों चीज़ों का, ये हम इसमें डाल देंगे। और इस तरह से डालते साथ ही फ़ौरन से मिक्स कर लेना और अच्छी सी मिक्सिंग करनी है। ध्यान रखना यहाँ पर मिक्सचर की गुठलियाँ नहीं बननी चाहिए। तो अच्छे से मिक्स करेंगे और यहाँ पर मिक्स करने के बाद अब हमारा सिंपल सा काम है, खीर को हमने पकने के लिए छोड़ देना। बस बीच बीच में आप लोग थोड़ा थोड़ा चम्मच चलाते रहें और साथ में कोई काम है वो भी साथ साथ करते रहें, लेकिन खीर को बिल्कुल ही साइड पर नहीं करना, इस पर ध्यान रखना है। और फिर इस तरह से नहायत कम बजट में, अब देखिए हमने इसमें आगे कोई भी चीज़ नहीं डालनी, जस्ट चीनी डालेंगे और ये आप लोगों की बेहतरीन खीर बनकर तैयार हो जाएगी। तो एक बार तो लाजमी से ट्राई कीजिएगा इस टेस्टी सी रेसिपी को। अगर रेसिपी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक लाजमी से कर दिया करें और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर से बता दिया करें। अब इसी तरह से खीर को पकाते हैं, फिर रेसिपी को कंटिन्यू करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमें 30 से 35 मिनट हो चुके हैं अपनी खीर को पकाते हुए और ये देखिए माशाल्लाह से कितनी क्रीमी यहाँ पर तैयार होगी। आप इसकी जस्ट ये कंसिस्टेंसी चेक करें, देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है। तो पेशावर तो हमारा भी कभी जाना नहीं हुआ, लेकिन जहाँ से भी इस पेशावर के किस्सा ख्वानी बाज़ार की खीर की तारीफ़ें सुनी हैं वो बहुत ही ज़्यादा सुनी। और जब ये खीर खाई थी, यकीन करें वो सारी तारीफ़ें वसूल हो गई थी, क्योंकि खाकर पता चल गया था कि ये चीज़ ही ऐसी है जिसकी आप लोग दिल भर के और दिल खोल कर तारीफ़ें कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पर अपनी खीर में मिठास पैदा करने के लिए 1 कप चीनी का शामिल कर दिया। चीनी आप लोगों ने अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लेनी है। और अब यहाँ पर हम अच्छे से मिक्स करेंगे चीनी जब तक डिज़ोल्व हो जाए। और मीठा क्योंकि कम तेज़ आप लोग अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। अब इस स्टेज पे आप लोगों ने चम्मच को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। अब कंटिन्यूसली मिक्स करते हुए हम इसे 8 से 10 मिनट मज़ीद पकाते हैं और फिर अपनी रेसिपी को कंटिन्यू करेंगे। तो लीजिए देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारी बेहतरीन लजीज और जायकेदार खीर बनके तैयार हो चुकी है, जो कि बहुत ही फेमस है। तो अब देखिए यहाँ पर हमें ना ज़्यादा टाइम लगा है, ना ही इस खीर में आप लोगों को ज़्यादा झंझट करने की ज़रूरत है, ना ही ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत है।
दूध आप लोगों के घर में मौजूद है, रस भी आई थिंक सो हर घर में मौजूद होते हैं, और इसके अलावा चावल भी पड़े होते हैं। तो जल्दी जल्दी से इस रेसिपी को आप लोग लाजमी से ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है जिसको आप लोग मिस कर रहे हैं। एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। अब हमने बस इसे निकालना है, अपनी खीर को ठंडा होने के लिए रखते हैं और फिर आपसे डिश आउट करके इसकी फाइनल लुक शेयर करेंगे। तो लीजिए देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही बेहतरीन लजीज और जायकेदार, बहुत ही ज़्यादा क्रीमी, जो कि हमने खोए के बगैर बनाई है, पिशावरी किस्सा ख़ानी बाज़ार की खीर बनके तैयार हो चुकी है। और अब आप ये चेक करें, इसी तरह से पिशावर की जो किस्सा ख़ानी बाज़ार की खीर होती है उसके ऊपर एक मोटी सी लेयर जम जाती है। और ये देखिए इसमें हमने खोया बिल्कुल भी नहीं यूज़ किया, फिर भी बेहतरीन खीर बनकर तैयार हो चुकी है। अब आपको खा कर भी दिखाऊंगी। और जब इसका पहला बाइट लिया था, यकीन करें बस दिल खुश हो गया था, मेहनत वसूल हो गई थी और पता भी चल गया था कि इतनी तारीफ़ें की भी जाती हैं इस चीज़ की, क्योंकि हर एरिया की अपनी स्पेशलिटी होती है। जैसे लाहौर का नाश्ता मशहूर है, कराची की बिरयानी मशहूर है, उसी तरह यहाँ पेशावर की ये खीर इतनी फेमस है कि आप लोग इसे दूर दूर से भी खाने जा सकते हैं। एक बार घर में ये कम बजट रेसिपी लाजमी से ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाएं। तो यहाँ पर भी आप लोगों को एक पेशावरी खीर की रेसिपी मिली है, उसको भी लाजमी से चेकआउट कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट किसी मज़ेदार सी वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।